जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए हम आज चेक करेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप सभी के लिए। 6 कार्ड्स निकालूंगी मैं और उसके बाद ड्रीम्स के बारे में भी बताऊंगी कि क्या ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद निकालूंगी, गाइडेंस निकालूंगी अगले हफ्ते के लिए। तो कुछ देखते हैं हम। हर बार की तरह मैं 6 कार्ड्स का यूज़ करूंगी और अगर लास्ट में एक शफल करूंगी वहाँ कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं तो मैं उनको भी इंक्लूड करूंगी इसमें। रीडिंग टाइमलेस है, नेक्स्ट वीक का देखती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैं डेट मेंशन कर दूंगी, थंबनेल पर डेट मेंशन करूंगी कि कब से कब तक के लिए ये रीडिंग जो है वो रहेगी। चलिए देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और बाकी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस है माँ अगले हफ्ते के लिए? 6 कार्ड्स दीजिए मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए 1 सेकंड दीजिए मुझे। अगर कार्ड्स खुद ही आएंगे तो ही मैं कार्ड्स लूँगी। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या प्रेडिक्शन है माँ? जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखती हूँ कितने कार्ड्स आ चुके हैं। मेरे पास डेथ का कार्ड है, इसी के साथ मेरे पास एस ऑफ कप्स है और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद 10 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक और कार्ड। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, 8 ऑफ कप्स और यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ कप्स। मैं भी 3 ऑफ कप्स बोल रही थी ना इसको। जय माँ काली, मुझे लास्ट शफल है ये, जो आना चाहता है वो कार्ड्स आइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, ये एंड तक ऐसे ही रहे। तुम अंदर चलो। टेम्परेंस और यहाँ है हायरोफेंट की एनर्जी। ठीक है, कुछ चिट्स निकाल लेती हूँ मैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ चिट्स और चार्म्स। ठीक है, गाइडेंस साथ के साथ निकालती हूँ, फिर उसके बाद सबको एक्सप्लेन करूँगी। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय। गाइडेंस बताइए मुझे अगले हफ्ते इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है माँ? चलिए ठीक है, और हम निकालते हैं आशीर्वाद। अगले हफ्ते के लिए क्या आशीर्वाद माँ? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आशीर्वाद और गाइडेंस दोनों निकाल लिए हैं मैंने। अब स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो अगला हफ्ता होगा ये आपके जीवन में एक सबक लेकर आ रहा है। ठीक है, का कहने का मतलब यहाँ ये है कि ऐसी कुछ मेजर घटना आपके जीवन में घटित होगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, जो आपको एहसास दिलाएगी कि पास्ट में की गई जो चीज़ें हैं मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं रिपीट करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो आने वाला हफ्ता आपको एक ऐसा झटका ज़रूर देगा जो आपको रियलाइज़ कराए कि तूने जो किया था वो गलत था,
क्योंकि देखो जाने अनजाने गलतियाँ तो सबसे होती ही है, लेकिन फिर वही है कि पे तो करना पड़ता ही है अगर हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं तो, ठीक है। और आपके जीवन से कुछ चीज़ें जो हैं परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, परमानेंट की बात कर रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें, डेथ का कार्ड आया है यहाँ मेरे पास विद एस ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ों की शुरुआत होगी आपके जीवन में, ठीक है। बाकी यहाँ एक नेगेटिव वाइब्रेशन भी है कि किसी प्रकार की डेथ की न्यूज़ भी आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। यहाँ तो सिचुएशन के ख़त्म होने की बात है और दूसरी किसी मेजर इंसिडेंट आप लोगों के जीवन में घटित हो सकता है, ठीक है। तो अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप का सबका ध्यान रखिए। और मैं देखो किसी को नेगेटिव नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अब जो मुझे जो वाइब्रेशन मिली है वो बताना मुझे मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी ये प्रार्थना है कि जो एनर्जीज ये वाली निकल कर आई है, डेथ रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को सुनने को जो मिल सकती हैं, वो किसी के भी साथ ना रेजोनेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट वाइब्रेशन मिली है तो मैं इग्नोर नहीं करूँगी इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, तो जितना पॉजिटिविटी पर फोकस करते हो ना, 1% नेगेटिव को सिर्फ अल्ट के वे में लिया करो। तो इसलिए घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आप अगले हफ्ते किसी सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में जाते हुए नज़र आ रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग कमिटेड है, जो लोग जिनके पार्टनर्स ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं या जो थर्ड पार्टी के साथ हैं, ठीक है, वो मगन होते हुए नज़र आ रहे हैं उन्हीं के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और थर्ड पार्टी यानी कि कोई अगर मेल फीमेल भी आप दोनों के बीच है तो उसके साथ वो मगन होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी है कि एक इतना मेजर चेंज आप लोगों के जीवन में आएगा जो आपके जीवन में थोड़ी टाइम के लिए तो उथल पुथल रखेगा, बट फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आराम से बैलेंस होती हुई चली जाएंगी। क्योंकि अगले हफ्ते डिवाइन टाइमिंग्स कई लोगों की है, कई लोगों को डिवाइन टाइमिंग्स का पता चलेगा कि हाँ, उनके जीवन में अब चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, अब चीज़ें सुधरने लगी हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं जॉब रिलेटेड बात करूं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा सकती हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए और आप उसमें गलती कर दो, तो ऐसी यहाँ वाइब्रेशन है। इमोशंस की बात करूं तो इमोशनली लेवल पर, इनकी इमोशंस के ऊपर बेसिस पर आपके जो फीलिंग्स हैं वो मॉडरेट रहेगी, ना तो आप ज़्यादा खुश रहोगे ना ज़्यादा दुखी रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन आपको अंदर ही अंदर काटेगा ज़रूर कि आपके जीवन में ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इनका भगवान क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है, और क्यों मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। इसी के साथ एक एनर्जी यहाँ ये भी आई है कि आपके जीवन से, एक सेकंड रुकिए, अरे तो चलो इसे घूमने दो, निकल जाएगा अपने आप। हाँ, एक एनर्जीज ये भी आई है कि आप अपने अंदर मन को टटोलना स्टार्ट करो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो अपने अंतर मन को आप टटोलना शुरू करोगे कि आपके जीवन में ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, और साथ साथ में एक आपकी फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर है नेक्स्ट वीक में, तो उसको लेकर भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल है कि कहीं अगर आपकी शादी की एज हो रही है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं कि कहीं मुझे ही कोई पसंद ना करके ले जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। बाकी मैं गाइडेंस देखती हूँ। गाइडेंस में आया है नो का कार्ड, यानी कि अपने दिमाग से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। और अभी सही जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लेंगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिल की एनर्जी बनकर आई है, ठीक है। तो कुछ लोगों को रीयूनियन की वाइब्रेशंस, यानी कि अगले हफ्ते नई शुरुआत, कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, कुछ भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आपका दिल किसी से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको कोई विक्ट्री भी हासिल हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ आपको धन लाभ मिलेगा, धन लाभ बिल्कुल। आपके जीवन में जो चीज़ें स्लो चल रही हैं उनमें स्पीड आएगी, तो ये चीज़ें यहाँ निकल कर आई हैं, ठीक है। इसी के साथ कुछ साइंस देख लेती हूँ, कुछ ड्रीम्स आप लोगों के लिए। अंधेरा अगर आपको दिखे तो उसका खात्मा होगा। अगर आपको सपने में अंधेरा नज़र आता है, कोई भी सोल्यूशन, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है आपको आसपास,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैं, ठीक है। अगर आपको नग्न अवस्था दिखे, यानी कि न्यूड बॉडी अगर आपको सपने में नज़र आए, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूड मतलब क्या कहते हैं, न्यूड बॉडी का दिखना शुभ संकेत होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। माँ काली या माँ दुर्गा आपको दिख सकती है सपने में। इसी के साथ है 55555 4x5 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। और क्या चीज़ें हैं देखती हूँ मैं, इसके बाद आशीर्वाद दिखाऊंगी। 77777 मैंने कहा था आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे, अपने मन को टटोलेंगे, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो सकती है अगले हफ्ते। ड्रीम में भी दिख सकता है आपको। ग्रीन कलर का एप्पल आपको नज़र आए तो आप अपने आप को सपने में, रियल में नहीं, खुशनसीब समझना कि आपके जीवन में अब ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है होनी, ठीक है, बट शेयर मत करना किसी के साथ। और हनुमान जी का आना, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बाकी एक और रह गई, घड़ी, समय बदलता हुआ सपने में अगर घड़ी नज़र आए तो, ठीक है। और यहाँ जो आशीर्वाद है कि आप अपना जो भी हार्डवर्क करते हो, जो भी प्रेयर्स करते हो, कुछ भी करते हो, उनको कंटिन्यू करो, हताश मत रहो, उन चीज़ों का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलकर ही रहेगा, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।